आरबीआई ने रिसेंटली 5 महत्वपूर्ण रूल ऐसे बनाए हैं जो बेसिकली ग्राहकों के पक्ष में है और ग्राहकों का फायदा दिलाने वाली है। ये रूल सिविल स्कोर को लेकर है, जहां पे सिविल स्कोर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको लोन लेने में या चल रहे लोन के अकॉर्डिंग आपका सिविल स्कोर क्रिएट करने में। सबसे पहला रूल ये है कि सभी बैंक्स और एनबीएफसी कंपनीज को अपने बैंक में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। बेसिकली इन नोडल ऑफिसर्स का काम ये होगा कि सभी प्रकार के शिकायतों का निपटारा एक स्पॉक के थ्रू हो, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हर बैंक में अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लोन से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है और आप इधर उधर घूम रहे हैं और आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब अप्रैल महीने के बाद से हर बैंक, हर एनबीएफसी कंपनी के पास एक नोडल ऑफिसर होगा जहां पे आप अपील दायर कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने सभी बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज को यह निर्देश जारी किया है कि आने वाले समय में अगर कभी भी आप किसी ग्राहक का सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी ग्राहक को देनी होगी। इसके लिए बैंकिंग कंपनीज ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल के द्वारा सूचित करेगी और उनको एंड टू एंड जानकारी देगी कि आखिर उनका क्रेडिट स्कोर क्या है और उसकी डिटेलिंग क्या है। नियम नंबर 3 में आरबीआई ने गाइड किया है सभी बैंक्स एंड एनबीएफसीज को कि अगर किसी भी परिस्थिति में आप किसी ग्राहक का रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया है या फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है, किसी भी कंडीशन में अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है, फाइनेंस रिजेक्ट होता है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको रीजन के साथ दी जाएगी। आपको रीजन बताया जाएगा किन कारणों से आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट ली, रिजेक्ट कर दिया और आपको बताया नहीं आपका नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर आपका नहीं हो पाएगा किसी कारण से तो वो उसकी फुल डिटेल आपको मुहैया कराएंगे ईमेल एंड एसएमएस के थ्रू। नियम नंबर 4 के अकॉर्डिंग आरबीआई ने गाइड किया है सभी बैंक्स को कि आप अपने बैंकिंग के वेबसाइट पे एक ऐसा लिंक क्रिएट करें जिस लिंक पे आके ग्राहक खुद से अपना सिविल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सके। बेसिकली ये साल में एक बार फ्री देना होगा। हर एनबीएफसी, बैंकिंग फाइनेंस, क्रेडिट ब्यूरो कंपनी को एक ग्राहक को एक साल में कम से कम एक बार पूरी क्रेडिट हिस्ट्री फ्री में मुहैया करानी होगी। आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आपको दी जाए और उस क्रेडिट हिस्ट्री को आप रिव्यू कर सकते हैं और जहां कहीं भी अगर आपको कुछ गलत एंट्री दिख रही है तो उस गलत एंट्री के अगेंस्ट आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट हिस्ट्री की चेक के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, साल में एक बार ये बिल्कुल मुफ्त होगा। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर किसी भी वजह से आपका कोई लोन डिफॉल्ट होने वाला है या फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डिफॉल्ट होने वाली है तो सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज को आपको सूचित करना होगा एडवांस में कि अगर किसी भी रीजन से वो डिफॉल्ट होने वाला है तो वो रीजन क्या है और डिफॉल्ट क्यों हो सकता है। इसकी सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से करनी होगी और जब वह डिफॉल्ट हो ही जाता है और उसकी रिपोर्टिंग अगर क्रेडिट ब्यूरो को करनी है, सिविल को करनी है, तो उसकी रिपोर्टिंग करने से पहले भी बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज सभी को ग्राहकों को सूचित करना होगा कि आपकी ये एंट्री सिविल को प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है, क्रेडिट ब्यूरो को भेजी जा रही है और ये एंट्री की जाएगी। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 के अकॉर्डिंग सभी बैंक या क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहकों के शिकायतों का निपटारा 5 से 30 दिन के अंदर करना होगा। जी हाँ, अगर आपकी कोई शिकायत है आपके सिविल स्कोर को लेकर, आपके क्रेडिट स्कोर को लेकर और बैंक इसे नियत समय के अंदर नहीं सुलझाता है, नहीं निपटारा करता है तो उसे 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। बैंक के लिए अवधि 21 दिन निर्धारित की गई है। 0 से 21 दिन के बीच में बैंक को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी ग्राहकों को। जो कुछ भी सूचना मांगी गई ग्राहकों के द्वारा या फिर कोई शिकायत की गई तो शिकायत का निपटारा करना होगा। वहीं 9 दिन का समय दिया गया है क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे कि सिविल कि आप 9 दिन के अंदर अपने ग्राहकों का शिकायतों का निपटारा कर दें। अगर इस समय सीमा के अंदर अगर निपटारा नहीं किया गया तो आरबीआई उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा और 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें जुर्माना पे करना होगा।
चूंकि इस वीडियो में हम सिविल स्कोर की बात कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बात और कर लेते हैं कि आखिर क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारा जा सकता है। क्रेडिट स्कोर को सुधारने का या बेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप समय से पेमेंट करें। जो भी ईएमआई की समय नियमित की गई है उस ईएमआई के डेट से पहले पेमेंट करें या एटलीस्ट उस डेट तक तो पेमेंट कर ही दें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड पे कोई बैलेंस उठाया हुआ है तो उसका भी टाइमली पेमेंट करें। उस पेमेंट को टाइमली करने के अलावा कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड पे कभी भी जरूरत से ज्यादा कैश ना उठाएं, जरूरत से ज्यादा लोन ना ले। अभी जरूरत से ज्यादा कितना है, यूजुअली सिबिल के अकॉर्डिंग यानी कि क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग 20 से 30% तक का यूसेज ठीक ठाक माना जाता है। अगर 20% से 30% के बीच में आप यूज कर रहे हैं तो इट्स ओके, लोग यूज कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूटिलाइजेशन 50%, 60%, 80% तक जा रहा है तो ये खतरे की घंटी है। क्रेडिट ब्यूरो को ऐसा लगता है कि आप अपना खर्च नहीं उठा पा रहे हैं और इसकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड से अपना खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का कभी भी पेमेंट पार्शियल यानी कि मिनिमम ड्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट ना करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि 50,000 का बिल जनरेट हुआ, मिनिमम ड्यू सिर्फ 4,000 रुपए है, आपने 4,000 पे किया और आप समझते हैं कि आपने पेमेंट टाइमली कर दिया। बैंक आपको उसके बाद इंफॉर्मेशन तो नहीं देगी, आपको बताएगी नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट चार्जेस लेगी, लेट फाइन लगेगा। तो एक तो लेट फाइन भी लगेगा प्लस क्रेडिट स्कोर में भी इसकी एंट्री होगी कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि पूरा फुल पेमेंट करें और टाइमली पेमेंट करें। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी बैंक लोन का सेटलमेंट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, आप उसे बंद ही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पार्ट पेमेंट करके उसको मिनिमम अमाउंट पे लेके आइए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, अगर आपके पास कहीं से पैसा आ ही गया, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए आ ही गए, पूरा पेमेंट करने की जगह पार्ट पेमेंट करें और पार्ट पेमेंट इस तरीके से करें कि वह लोन अमाउंट घट के 10,000, 20,000 के रेंज में आ जाए। इतना कम आ जाए कि उससे अगर फ्यूचर में आप फोरक्लोजर भी करना चाहे तो हार्डली 100-200 रुपए का इम्पैक्ट पड़े, और फोरक्लोजर ना करना चाहे, आप नहीं करना चाहते हैं क्लोजर, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हार्डली मंथली ईएमआई आपका 100, 200, 400 रुपए रहे। यानी इसका फायदा ये होगा कि लोन तो आपने खत्म कर दिया पार्ट पेमेंट करके, लेकिन वो जो 10,000, 20,000 रुपए आपने रखे हैं इसकी वजह से आप रेगुलर पेमेंट उसकी कर रहे हैं, मंथली पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई टाइम पे जा रहा है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर धड़ाधड़ ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा और ग्रीन जोन में चला जाएगा। अब ये ग्रीन जोन क्या होता है? बेसिकली क्रेडिट स्कोर का जो रेंज होता है मैक्सिमम 900 पॉइंट्स तक होते हैं। तो 800 से 850 के ऊपर का स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। यूजुअली 740 से लेके 850 तक का रेंज जो होता है वो वेरी गुड के रेंज में माना जाता है। अगर 750 से 850 के बीच है तो आप वेरी गुड जोन में है, 850 से ऊपर है तब तो आप एक्सीलेंट जोन में ही है। 750 से नीचे है, 740 से नीचे का आपका स्कोर है 650 तक, तो ये गुड के रेंज में है। आप बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन गुड है, ठीक ठाक है, आप मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 580 से 670 के बीच में है तो ये ठीक ठाक एवरेज कैटेगरी में आ जाता है कि चला पा रहे हैं आप काम। ये अच्छा स्कोर बेसिकली नहीं माना जाता है, एवरेज स्कोर माना जाता है। और किसी भी रीजन से अगर आपका सिविल स्कोर 580 से नीचे है तो ये पुअर माना जाएगा, यानी कि खराब माना जाएगा। अब ये खराब होते क्यों है, हम अच्छा कैसे करेंगे ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। अब ये खराब होते क्यों है, सिविल स्कोर आपका क्यों गिर जाता है, इसके भी फटाफट 5-6 नियम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम, टाइमली पेमेंट नहीं करना। जैसे हमने पहले बात किया कि टाइम से पेमेंट करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, यानी कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर गिरेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है लिमिट से ज्यादा लोन लेना। लिमिट जो है अगेन 20 से 30% के बीच में रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सिविल स्कोर खराब होता है या क्रेडिट स्कोर खराब होता है, वो लोन ईएमआई का डिफॉल्टर होना। अगर आपकी मंथली ईएमआई जाती है किसी चीज की, उसको टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई महीनों तक आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप डिफॉल्टर हो गए, लगातार पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपका बहुत तेजी से सिविल स्कोर गिरेगा उसके। एंड पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बार बार चेक करना। आप बार बार किसी न किसी बैंक में या एनबीएफसी कंपनीज में चेक करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा सिविल चेक करो, मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करो। अगर आप बार बार क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं तो इससे बैंक्स को पता चलता है कि आप शायद एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट कर रहे हैं पैसा उठाने के लिए।
हो सकता है कि सेम टाइम पे आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा पैसा उठा के रफू चक्कर हो जाए, तो एक्चुअली ये नेगेटिव माना जाता है। इसलिए अगर आपको लोन लेना ही है तो पहले किसी एक बैंक में पता करें जहां पे आपको लगता है आपको मिल सकता है, उसका क्लोजर होने दे। आपको मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिला फिर आप दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, दूसरी बात है। लेकिन एक ही टाइम पे आप बार बार हर महीने 2-4 अलग अलग कंपनी से अपना सिविल स्कोर चेक ना कराएं, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे आप अपने सिविल स्कोर्स को बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि आरबीआई के क्या नए नियम आ चुके हैं जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर पे इंपैक्ट नहीं होगा। साथ में आपके क्रेडिट स्कोर को और बेहतर बनाने के लिए बैंक्स आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।